हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप सीजी अड्डा। मैं दीपक आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग यहां पे छत्तीसगढ़ से संबंधित सभी प्रकार की परीक्षाओं जैसे कि सीजी व्यापम, सीजी पीएससी, सीजी पुलिस और एसएससी रेलवे बैंक इन सभी के बारे में तैयारी करते हैं। आप लोग जानते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ से काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन स्टडी करते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी सीजी पुलिस का किया था, वैसे अब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, शुरू से शुरू करेंगे। तो छत्तीसगढ़ की कंप्लीट जानकारी के लिए हम लोग यहाँ पे हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। देखिए, स्टार्टिंग में आप लोगों का छत्तीसगढ़ का सामान्य जानकारी से करूँगा, जिसमें आप लोगों का राज्य का गठन हो गया, फिर उसके बाद उसका राजकीय प्रतीक, इन सब के बारे में पहले पढ़ लेंगे स्टार्टिंग क्लास में। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग मैप पढ़ेंगे, फिर जियोग्राफी, उसके बाद पॉलिटिकल और आपका जो क्या बोलते हैं जनजाति के बारे में, इन सभी के बारे में स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोगों को अगर तरीका से पढ़ना है तो कृपया करके वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। क्या है, इसके बिना तो कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की परीक्षा हम लोग निकाल नहीं सकते। क्या है, छत्तीसगढ़ में होने वाली सभी परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ से लगभग 30 नंबर 40 नंबर का प्रश्न आता है। तो आप लोग इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा पहला जो टॉपिक है उसको। चलिए देखिए, हमारा पहला टॉपिक क्या है, छत्तीसगढ़ के गठन के बारे में है। देखते हैं छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था। देखिए, छत्तीसगढ़ का गठन था वो 1 नवंबर 2000 को हुआ था, 1 नवंबर सन 2000 को। छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर, जिसको वर्तमान में अटल नगर भी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी है। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2,55,45,198, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अभी वर्तमान में जनगणना नहीं हुई है, होगी तब उसका अभी का एग्जैक्ट हम लोगों को नंबर पता चलेगा। देखिए, जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत कितना में हुआ था, तो ये जो है 2.11% वृद्धि हुआ था जनसंख्या वृद्धि। ये कब के मुकाबले था, ये 2002 के मुकाबले था ना, 2001-2002 के मुकाबले था। देखिए, कुल क्षेत्रफल कितना है छत्तीसगढ़ का, 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। ये जो है हमारे देश का 26वां क्रम का राज्य बना। कब बना, 1 नवंबर 2000 को। किस राज्य से टूटकर बना, मातृ राज्य कौन है, तो ये जो है मध्य प्रदेश से टूटकर बना है। ये कौन सी पंचवर्षीय में बना, तो नवीं पंचवर्षीय योजना में 1997 से 2002 के बीच में जो है नवीं पंचवर्षीय योजना हुआ था, उसके बीच में बना है। कौन से अधिनियम से बना है, तो ये मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 से बना है। देखिए, ये जो है हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो हमारे देश का लगभग 4.11% है। देखिए, ये सभी प्रश्न जो है आपके हर एक एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए मैं स्टार्ट किया हूँ यहीं से, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए। क्या स्टार्टिंग सबसे स्पेशल क्लास रहता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्लास रहता है। ये जो है आपका हर एक क्वेश्चन में आता है, हर एक प्रश्न में आता है, हर एक एग्ज़ाम में आता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, हमारा छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक के बारे में, तो उसमें आपका राजकीय पशु भी आ जाएगा, राजकीय पक्षी भी आ जाएगा, राजकीय वृक्ष भी आ जाएगा, राजकीय आपका जो प्रतीक चिन्ह है वो भी आ जाता है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक में क्या आता है, पहला है राजकीय पशु। तो हमारा राजकीय पशु कौन है, तो ये देखिए वन भैंसा है। कौन है, वन भैंसा है, ये वाला वन भैंसा। अब देखिए इसका क्या नाम, इसका नाम है वन भैंसा। इसका वैज्ञानिक नाम ब्यूबेलस ब्यूबेलिस है। क्या है, ब्यूबेलस ब्यूबेलिस। इसको आप लोग ब्यूबेलस अरनी भी बोल सकते हो। जो फीमेल होती है उसको अरनी बोला जाता है और मेल होता है उसको अरना बोला जाता है। देखिए, इसका घोषणा कब किया गया था, इसको राजकीय पशु के रूप में कब घोषित किया गया, तो 2001 में घोषित किया गया था। इस पर संकट किस किस के प्रकार का है, तो शेर जो है इसको मार देता है। जो अभी का शिकारी हैं, मतलब जो इंसानी शिकारी हैं, उनसे भी इनको खतरा रहता है। शिकार के लिए इनको गोली मार दिया जाता है। रिंडरपेस्ट, ये जो है इनकी बीमारी है, जिसकी वजह से इनकी जनसंख्या जो है खतरे में आ गई है। हमारे छत्तीसगढ़ का जो मुख्य नस्ल था वो ख़त्म हो गया है। अभी वर्तमान में दूसरे जगह से इनका नस्ल लाकर उदंती सीता नदी अभ्यारण्य में रखा गया है। उनको वृद्धि किया जा रहा है, संवर्धित किया जा रहा है। देखिए, इनका संरक्षण कहाँ कहाँ पे होता है, उदंती अभ्यारण्य में, पामेड़ अभ्यारण्य में और भैरमगढ़ अभ्यारण्य में। इन तीनों जगह में
इनका संरक्षण हो रहा है वर्तमान में। देखिए, जो नर वन भैंसा होता है उसको अरना बोला जाता है और मादा वन भैंसा को अरनी बोला जाता है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, हमारा छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो पहाड़ी मैना है। इसको याद रखिएगा, ये सब पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम ग्रेक्यूला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। क्या है? ग्रेक्यूला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। इसकी घोषणा कब हुई थी? इसकी घोषणा जो है 2001 में हुई थी। कब हुई थी? 2001 में। देखिए, ये हमारा छत्तीसगढ़ का स्पेशल पक्षी है। ये सभी जगह में नहीं पाया जाता, ये मुख्यतः छत्तीसगढ़ में ही पाया जाता है। देख लीजिएगा ये वाला। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये कंप्लीट छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता, ये मुख्यतः दंतेवाड़ा में पाया जाता है। बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, मुख्यतः ये जो है बस्तर संभाग में ही पाया जाता है। उसके अलावा बाहर कहीं नहीं पाया जाता। देखिए, इसका संरक्षण कहाँ किया जा रहा है, इसको भी बचाना ज़रूरी है। इनको शिकारी लोग इनको फंसा कर मार डालते हैं। इनको बचाने के लिए कांगेर राष्ट्रीय उद्यान में इनको संरक्षित किया जा रहा है ताकि इनके नस्ल जो है ख़त्म ना हो। ये हमारा छत्तीसगढ़ में ही पाया जाता है, विशेष प्रकार का पक्षी है। ऐसा पक्षी और कहीं नहीं पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, हमारा छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो साल, ये वाला जो वृक्ष है साल वृक्ष है, ये हमारा राजकीय वृक्ष है। इसका वैज्ञानिक नाम आपका सोरिया रोब्यूस्टा है। सामान्य नाम साल या सरीस को बोलते हैं। देखिए, ये जो कहाँ पाया जाता है? देखिए, जो बस्तर में पाया जाता है, बस्तर में कोमलनार और मटनार में सबसे ऊंचे ऊंचे किस्म के साल वृक्ष पाए जाते हैं। और जो कोंडागांव में केसकाल घाटी है वहाँ पे सबसे उन्नत किस्म के साल वृक्ष पाया जाता है। सबसे लंबा कहाँ पाया जाता है? तो कोमलनार और मटनार में। और सबसे उत्तम किस्म के आपका केसकाल घाटी कोंडागांव में। देखिए, इसकी प्रकृति क्या है? इसकी प्रकृति जो है आपका पतझड़ वन प्रकार का होता है। इसमें ये अपना पूरा पत्ती झाड़ देता है, तो ये पतझड़ प्रकार का वन है। और ये सबसे हमारा छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 40.56% जो है साल वन पाए जाते हैं। कितना पाया जाता है? 40.56%। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति। छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति जो है लगभग समुद्री घोड़ा हिप्पोकैम्पस जिसको बोलते हैं उस प्रकार की, जैसे ये वाला इस प्रकार से है हमारा छत्तीसगढ़ का आकृति। आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग सब मैप जानते हैं, मैप पढ़ते हो तो आप लोगों को पता है। इसकी आकृति का निर्धारण कब हुआ था? तो 1905 में इसकी आकृति का निर्धारण हुआ था। इसका सर्वप्रथम रेखा चित्र जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा ने 1918 में अपनी पांडुलिपि में बनाया था। किसमें बनाया था? पांडुलिपि में। इसको विशेष याद रखिएगा। इसमें आप हिप्पोकैम्पस के जब में आपका हिप्पोपोटेमस भी एग्जाम्पल देता है एग्ज़ाम में आपका, तो आप लोग उसको विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक के बारे में क्या सही है उसके बारे में देख लेते हैं। इसकी स्वीकृति जो है 4 सितंबर 2001 में हुआ था। कब स्वीकृति इसको दिया गया था? तो 4 सितंबर 2001 में दिया गया था। देखिए, इसमें क्या है? छत्तीसगढ़ों से घिरा हुआ गोलाकार चिन्ह। ये जो हरा कलर का जो बाहरी आवरण होता है, ये क्या है? ये जो है गढ़ों को दर्शाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में कितने गढ़ थे? 36 गढ़ थे, उन सबको दर्शाता है। जो बीच का अशोक स्तंभ है, देखिए बीच में लाल रंग का क्या पाया जाता है? अशोक स्तंभ पाया जाता है। ये जो लाल रंग का है ये क्या है? अशोक स्तंभ है, जो भारत का हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। सुनहरा रंग से धान की बालियाँ हैं, ये वाली धान की बालियाँ कौन से कलर में है? सुनहरे रंग में। ये सब पूछा जाता है ना, कलर पूछा जाता है। ऊर्जा का प्रतीक कौन सा है? तो ये जो नीला वाला कलर का है ये सब ऊर्जा का प्रतीक है। हमारे छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार की ऊर्जा है, इसका प्रतीक है। और जो तिरंगे का जो रंग है वो नदियों का प्रतीक। ये जो है ना ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन, ये सब क्या है? तिरंगे का प्रतीक है, जो कि नदियों का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? नदियों। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, उसका प्रतीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा, इसको स्वीकृति कब मिला गया था? तो ये जो 1 नवंबर 2022 में इनका अनावरण हुआ था, इनको ये स्वीकृति मिली थी। इनका निर्माण कब हुआ था? अनावरण कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2022 को। इसको याद रखिए, पूछा जाने वाला प्रश्न है। सबसे प्रथम छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये जो है कलेक्ट्रेट चौक रायपुर में। कहाँ पे? कलेक्ट्रेट चौक रायपुर में। ये वाला जो स्थान है कलेक्ट्रेट चौक रायपुर में। इसका मूर्तिकार कौन था? इसका मूर्तिकार जो है पद्मश्री जे.एल. नेल्सन थे।
कौन थे? J.L. नेल्सन। ये प्रतिमा किससे बनी है? देखिए ये कौन से धातु से बनी है? तो ये धातु प्रतिमा है जो कि कांच से बनी है। किससे बनी है? कांच से बनी है। देखिए इसकी ऊंचाई कितनी है? इस मूर्ति की ऊंचाई जो है आपका 11 फुट है। कितनी है? 11 फुट। चलिए अगला देखिए इसका प्रावधान क्या है। जो सभी ज़िले हैं हमारे राज्य के, जितने भी ज़िले हैं एवं जितने भी राज्य सरकार के सभी शासकीय कार्यालय है, वहाँ पे इसका अनिवार्य करना आवश्यक है। जो ज़िले का मुख्यालय है सभी ज़िलों में, वहाँ पे और शासकीय कार्यालयों में इसका स्थापना करना अनिवार्य है करके लिखा गया है। बाकी अभी बहुत कम जगहों में इसकी स्थापना की गई है। मातृ देवी की जो छत्तीसगढ़ की महतारी की जो मूर्ति है उसकी, बाकी ये आवश्यक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए राजकीय गमछा। राजकीय गमछा में क्या है? राजकीय गमछा को कब हमारा छत्तीसगढ़ के रूप में छत्तीसगढ़ का सम्मान, छत्तीसगढ़ का प्रतीक कब माना गया था? तो ये जो है 14 अक्टूबर 2021 को इसको छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया था। छत्तीसगढ़ का धरोहर वस्तु माना गया है। इसका निर्माण कब किया गया था? किससे किया गया था? तो इसका निर्माण जो है टसा सिल्क और खादी से, जिसको हम लोग कॉटन बोलते हैं, उससे किया गया है। इसका बुनाई कौन करता है? तो सिवनी और चांपा के बुनकर करते हैं। कहाँ से करते हैं? सिवनी चांपा के बुनकर, जांजगीर चांपा से आते हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? इसका माप देखते हैं कितना है। इसका माप जो है आपका लंबाई 84 इंच, ये आधा है ना खाली, लंबाई कितना है? 84 इंच है और चौड़ाई इसका 24 इंच है। ये वाला आपका 24 इंच और ये वाला 84 इंच। देखिए इसमें कौन कौन से चित्र अंकित है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए इसमें पहाड़ी मैना का चित्र अंकित है, वन भैंसा का चित्र अंकित है, गोदना का चित्र अंकित है, गौर मुकुट का चित्र अंकित है, मांदरी नृत्य करते नर्तकों का चित्र अंकित है, धान की बाली एवं हल चलाते हुए किसान का चित्र अंकित है और सरगुजा की भित्ति कला का चित्र अंकित है। देखिए इसमें पूछा जाता है कितना चित्र अंकित है, मतलब कितने प्रकार का चित्र अंकित है। तो 7 प्रकार का चित्र अंकित है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए राजकीय गीत, हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत कौन सा है? हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत जो है आपका अरपा पैरी के धार, ये वाला जो है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी ने लिखा था। हमारा छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत है। इसमें क्या है? देखिए इसके रचनाकार डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा थे। कब इसकी रचना की गई थी? तो 1773 में इसकी रचना की गई थी। इसको लागू कब किया गया? तो इसको 2 फरवरी 2020 में लागू किया गया था। देखिए इसकी रचना कितना दिन हुआ था और हमारे राज्य का निर्माण कब तक हुआ था और कितना दिन बाद इसको जो है छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय गीत घोषित किया गया? 2020 में किया गया है। कब किया गया है? 2 फरवरी 2020 में। ये बहुत दिनों के बाद हुआ है। अब देखिए इसका गायन क्या था। प्रत्येक शासकीय कार्यक्रम की शुरुआत में जो है इसका गायन होना आवश्यक है। क्या है? प्रत्येक जो शासकीय कार्यक्रम होता है उसकी शुरुआत में हमारा अरपा पैरी का धार जो गीत है, राजकीय गीत, इसका गाना आवश्यक है ना। इसमें कितनी नदियों का उल्लेख है? इसमें जो 4 नदियों का उल्लेख है, देख लीजिए। एक अरपा, पैरी, महानदी, इंद्रावती। कौन कौन सी नदी के इसमें उल्लेख है? तो ये जो है अरपा नदी, पैरी नदी, महानदी और इंद्रावती नदी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए इसमें क्या है? इसमें 7 जिलों का उल्लेख है। कितने जिलों का उल्लेख है? 7 जिलों का। ये पूछा जाने वाला सवाल है। इसमें पूछा जाता है कितने नदी का उल्लेख है और कितना जो जिला है उसका उल्लेख करके। तो देखिए कौन कौन सा जिला है। रायगढ़ को किसकी उपाधि दी गई है? रायगढ़ को आपका मोर का जो मुकुट है उसकी उपाधि दी गई है। देखिए यहाँ पे लिखा है मोर मुकुट, जो लिखा होता है मौर्य मुकुट लिखा है। रायगढ़ को किसकी उपाधि दी गई है? मोर मुकुट की। सरगुजा को भुजा, सरगुजा और बिलासपुर को भुजा की उपाधि दी गई है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है सरगुजा और बिलासपुर को किसकी उपाधि दी गई है? भुजा की। रायपुर को कमर की उपाधि दी गई है और दुर्ग और बस्तर को पायल की उपाधि दी गई है। राजनांदगांव को इसकी करधनी, मतलब जो कमर बंद रहता है, उसकी उपाधि दी गई है। देखिए इसमें क्या है? हमारे जो छत्तीसगढ़ महतारी है उसकी जो है प्रसिद्धि की गई है, मतलब उनका जो चित्र छायांकित किया गया है, इस चित्र के माध्यम से उनको छायांकित किया गया है कि उनका रूप किस प्रकार है करके। हमारा देश, हमारा जो राज्य है उसके हिसाब से ये जो गीत है
उसको गाया गया है, उनका निर्माण किया गया है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के द्वारा। देखिए इसकी अवधि कितनी है, इसकी अवधि वर्तमान में 1 मिनट 15 सेकंड की है गायन अवधि, जबकि प्रारंभ में इसकी गायन अवधि 6 मिनट 36 सेकंड थी। प्रारंभ में कितनी थी ये पूछा जाता है ना। वर्तमान में 1 मिनट 15 सेकंड और प्रारंभ में 6 मिनट 36 सेकंड। देखिए वर्तमान में इसका सभी नहीं, पूरा इसका अंतरा नहीं गाते हैं, इसका आधा ही गा देते हैं ना, इसीलिए है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए बस इतना ही है। इसके बाद आज का हम लोगों का ये टॉपिक स्टार्टिंग था, इसलिए छोटा टॉपिक लिया था मैं। कल से आप लोगों का बड़ा बड़ा टॉपिक लेते जाएंगे। कल से इसका छत्तीसगढ़ का मैप पढ़ेंगे पूरा, छत्तीसगढ़ के निर्माण, उससे संबंधित जो ज़िलों का निर्माण है उन सब के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम लोग जो साथ में पढ़ते रहें और लगभग हम लोग छत्तीसगढ़ का हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भी प्रकार का आप लोगों को एग्ज़ाम का तैयारी करना होगा तो कमेंट कीजिएगा, कौन से एग्ज़ाम का आप लोगों को तैयारी करना है, उस हिसाब से हम लोग आपका मैराथन क्लास भी कराएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।